नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के फाइनल लिस्ट के बारे में। फाइनल लिस्ट 6 दिसंबर को आया था और उसके बाद काफ़ी सारे जो अभ्यर्थियां 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया था और अब जो होल्ड किए गए अभ्यर्थी थे उन्हीं का जो लिस्ट है वो जारी किया गया है। दोस्तों कुल 1013 जो अभ्यर्थी थे उनको यहाँ पर क्या करा था, उनके रिजल्ट्स को रोका गया था 1013 अभ्यर्थियों को। और अब जो उनका रिजल्ट्स है दोस्तों उनमें से 68 जो अभ्यर्थी हैं, है ना, 68, उनका जो परिणाम है अब जारी किया जा रहा है। तो बताते हैं आप लोगों को। इसके अलावा सिफू की तरफ से कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं, उन चीज़ों को भी आप लोग देखिए और मनन कीजिए कि किस तरीके से सिफू लापरवाही करता है। इस तरीके की चीज़ें अमूमन नहीं की जानी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सिफू भाई करता है तो क्या ही करें आप। अब दोस्तों देखिए 6/12 को जो परिणाम जारी किया गया था तो कुछ और अभ्यर्थी अब होल्ड पर जाने वाले हैं। देखिए 16 जो अभ्यर्थी हैं इनको परिणाम रोके जाने का कारण यहाँ पर इन्होंने बताया है। अब कारण क्या है इनका, देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संलग्न जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु। तो जो इतने जो अभ्यर्थी हैं 16, इनके जाति प्रमाण पत्र के कारण जो है इनको रोका गया है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र का इनको सत्यापन करना है। 16 और अभ्यर्थी यहाँ पर होल्ड पर जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो 32 अभ्यर्थी हैं इनको दिनांक 6/12/2024 को जारी अंतिम वरीयता सूची में प्रथम बार चयनित अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की अंक तालिकाओं के सत्यापन के लिए, यानी कि इन 6 तारीख को जो इनका नाम आया था अब इन 32 को होल्ड पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि ये 32 और अभ्यर्थी होल्ड पर चले गए, ठीक है भाई, और 16 वो थे। इसके अलावा कुछ और अभ्यर्थी हैं जिनको परिणाम रोके जाने का कारण बताया है। अब पहला कारण क्या है इनका, देखिए इनमें से 3 हैं। इनका पहला कारण तो ये है ऑनलाइन आवेदन में संलग्न जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु और बोनस का सत्यापन नहीं होने के कारण ये एप्लीकेशन आईडी दी गई है भाई, इसका जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ और बोनस का सत्यापन नहीं हुआ इसलिए। अब एक और अभ्यर्थी है इसमें से ऑनलाइन आवेदन में संलग्न जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु और अन्य राज्य से अंक तालिकाओं का सत्यापन नहीं होने के कारण। और तीसरा जो अभ्यर्थी है इसका इसलिए रोका गया है कि दोहरी आवेदन आईडी होने के कारण, यानी कि इनकी आवेदन की 2 आईडी हैं, मतलब क्या 2 फॉर्म भरे गए थे, है ना। और यदि ऐसा है तो ये गंभीर बात है ना, इनको सुधार करना चाहिए सिफू को। दोहरी आवेदन आईडी, 2 आवेदन आईडी हैं, दोहरी मतलब 2, ठीक है, और आवेदन आईडी है, इस कारण से इनके परिणाम को रोका है। अब ये चेक करेंगे कि क्या वाकई में 2 फॉर्म थे, क्या एप्लीकेशन आईडी 2 कैसे हो रही है ना। देखिए 2 एप्लीकेशन आईडी तो जाहिर सी बात है 2 फॉर्म एक्सेप्ट करे होंगे, इसी वजह से होगी। तो ये भी चीज़ें जांच का विषय है कि 2 आईडी कैसे आई। तो अब ये सिफू देखेगा इनकी भाई 2 आईडी किस वजह से आ पाई है, तो ये कारण है। इसके अलावा दोस्तों एक अभ्यर्थी का जो है यहाँ पर अंतिम वरीयता सूची में चयनित अभ्यर्थी जिनका श्रेणी परिवर्तन किया गया, OBC NCL के स्थान पर OBC CL किया जाता है। यानी कि ये जो एप्लीकेशन आईडी दी गई है 2, ये OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर से इनको OBC क्रीमी लेयर किया जाता है। दैट मीन्स ये भाई अब OBC के अभ्यर्थी नहीं रहे। एक तरीके से जैसे OBC CL हुआ ये जनरल में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं? जनरल में चले जाते हैं, क्योंकि इनका श्रेणी परिवर्तन कर दिया OBC NCL से और इनको कर दिया क्या, जनरल। मोटे शब्दों में समझने के लिए जनरल मान लो, वैसे OBC में ही यही है, क्रीमी लेयर में कर दिया, ठीक है। क्रीमी लेयर का मतलब है आपको OBC कैटेगरी का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 आईडीज ये हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि संलग्न सूची अनुसार परिणाम जारी किए जा रहे अभ्यर्थियों को मेरिट में यथास्थान सम्मिलित किया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जो अलग से जारी किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब जिनका दोस्तों रोके गए जो अभ्यर्थी थे 68, उनका आप लोग देख लो भाई साहब, ठीक है, जिनका परिणाम आया है वो ये देख लो। जो रुके गए थे 68 का, अभी काफ़ी का परिणाम आना बाकी है, ठीक है। धीरे धीरे सिफू सभी की लिस्टें जारी कर देगा। देखिए समय तो लगना है, आपकी और मेरी जल्दबाजी से चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं, ठीक है। ये 68 अभ्यर्थियों का सूची, ठीक है, देख लो भाई जिसका इसमें आ गया है नाम।
बाकी और कब क्लियर होंगे, बहुत जल्द होंगे, ठीक है। जिस तरीके से एएनएम्स की धीरे धीरे लिस्टें आ रही हैं, ऐसे धीरे धीरे आएंगे। अब आप लोग ये कहोगे कि साहब हमको चॉइस भरने का चांस मिलेगा, तो भाई जिनका रिजल्ट आ रहा वो तो भर पाएंगे चॉइस, और जिनका रिजल्ट होल्ड में रहेगा वो चॉइस भी नहीं भर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि होल्ड का मतलब है आपकी चीज़ों को जांचना है उन्हें, ठीक है। तो ये बात है। अब जैसे जो होगा वो होगा ही भाई, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई और कुछ कर सकता है। अब वेट एंड वॉच तो करना पड़ेगा, इंतज़ार तो करना पड़ेगा। लेकिन सिफू की देखिए चीज़ें हैं कि सिफू को अब जल्द से जल्द इन बच्चों का परिणाम जारी करना चाहिए। 1000 बच्चे काफ़ी होते हैं ना, जिसमें से 68 को तो इन्होंने कर दिया, बाकी कुछ और आज इन्होंने बता दिए कारण किसको क्यों कारण होल्ड करा जा रहा है। ये भी देख लो आप लोग, पहले से चीज़ें को देख लिया जाए तो फिर ये चीज़ें इतनी दिक्कतें ना करें, है ना। अब श्रेणी परिवर्तन कर रहे हैं, अब ओबीसी एनसीएल से आप लोग जनरल कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी गलत है ना भाई, पहले देखना चाहिए इन चीज़ों को। आप लोग रिजल्ट्स जारी करने के बाद करते हो, ये संदेहास्पद स्थिति हो जाती है किसी के लिए। तो अब कोई सोचेगा यार इनकी परिवर्तन क्यों कर दिया, है ना, क्योंकि ये चीज़ें डाउटफुल हो जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई चीज़ों को गलत करा जाता है जानबूझ करके, लेकिन जब पता हो तो एक्सरसाइज अच्छे से करनी चाहिए ताकि चीज़ें सामने नहीं आ पाएँ। अब जैसे इनकी श्रेणी परिवर्तन कर दी, अब लोगों को तो लगेगा ना यार कि इनके साथ क्या कर दिया ये, या इनको लगेगा कि यार हमारी अब क्यों चेंज कर दिया। हालांकि जो सही है वो करना चाहिए। अब दोहरी आवेदन आईडी है, किसी का जाति नहीं जांचा, अब बताओ अब तक इन चीज़ों को नहीं जांचे, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह पैदा कर देती है। हालांकि ये तो पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें, किसको किस कारण से होल्ड करा जा रहा है, किसको किस कारण से क्या किया जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। लोग सवाल खड़े करने लगते हैं, तो इन सवालों से बचना चाहिए सिफू को, और एक साफ़ सुथरी चीज़ों को करना चाहिए ताकि सवाल ना खड़े हों, सिस्टम पर ना खड़े हों, सिफू पर ना खड़े हों, चिकित्सा विभाग पर ना खड़े हों, और चिकित्सा विभाग की जो मंशा है उस पर ना सवाल खड़े हों। ये सिफू को ही सोचना है कि चीज़ों को जब करे तो सही ढंग से करें। अब इनके जाति नहीं जांचे, बताओ, ठीक है ना। अब किस कारण से नहीं जांचे, क्या वजह है, ये राम जाने। बाकी दोस्तों 68 अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं हैं भाई, और बाकी की भी आएगी जल्दी, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़े रहें चैनल के साथ, और आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी लिस्ट भी, है ना, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई, सबसे बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं होगा इस राजस्थान में, तो नर्सिंग के क्षेत्र में, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सब कुछ मिलेगा वहाँ पर, ये लिस्ट भी वहाँ पर मैं डाल दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।